Today we'll discuss a few more calculation related with break-even analysis. So here is the first question. क्वेश्चन मैं आपको एक बार रीड आउट कर रही हूँ. क्वेश्चन: बाय मेकिंग एंड सेलिंग 3,500 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, अ कंपनी would suffer a loss of rupees 5,000, while in case of 4,500 unit it would make a profit of rupees 5,000. मतलब इसमें एक कंपैरिजन किया हुआ है. अगर कंपनी 3,500 यूनिट सेल करेगी तब तो कंपनी को लॉस हो रहा है 5,000 का. अगर कंपनी 4,500 यूनिट सेल करती तो कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का. तो ये कंपैरिजन हो गया कि अगर जब सेल्स इतना है तो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जब सेल्स 4,500 है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का. तो इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमें चारों चीज़ें कैलकुलेट करनी. सबसे पहले फिक्स एक्सपेंस क्या वो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें, प्रॉफिट या लॉस ऑन 5,000 यूनिट. अगर आप 5,000 यूनिट सेल करो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो चेक करना है. फोर्थ, नंबर ऑफ़ यूनिट इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,000. लाइक इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग 40,000 तो कंपनी का कितना यूनिट सेल हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है. और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सेलिंग प्राइस है पर यूनिट इज़ ₹50. एक यूनिट की प्राइसिंग क्या है, 50 रुपये है. तो इस इन्फॉर्मेशन को देखते हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ऊपर हमें कि दो सेलिंग प्राइस गिवन है, उसके साथ दो अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट और लॉस गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो क्योंकि हमें हर एक ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स एक्सपेंस जो भी हमें कैलकुलेट करना है सब में हमें पीवी रेशियो रिक्वायर्ड होता है. तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे. पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अगर दो सेल्स एंड दो प्रॉफिट या लॉस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं चेंज वाला. तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाई 100. तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस. इट इज़ लाइक आपका 5,000 प्रॉफिट हुआ था तो 5,000 माइनस, ब्रैकेट में एक और माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्या है, लॉस है. 5,000 का लॉस भी है तो लॉस को माइनस से डिनोट करते हैं. तो 5,000 माइनस 5,000 डबल माइनस है, वो जो ब्रैकेट है माइनस लिखा है वो हमारा क्या है, लॉस है, इसलिए हमने उसको माइनस में डिनोट किया. डिवाइडेड बाय आपका सेल. तो सेल्स यूनिट में है बट हमें क्या चाहिए, हमें रुपीज़ में सेल्स चाहिए. तो आप जो भी आपका डिफरेंस आएगा आप वैसे भी कर सकते हो कि 4,500 यूनिट है तो 4,500 मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट प्राइस क्या है, 50 रुपीज़. तो 4,500 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 3,500 मल्टीप्लाई बाई 50. वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें रुपीज़ में सेल्स चाहिए, यूनिट में सेल्स नहीं चाहिए. या अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो 4,500 माइनस 3,500 ब्रैकेट में लिख के जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे. जो भी डिफरेंस पे यूनिट आ रहा है आपका 1,000 यूनिट आएगा, 1,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 50 तो कितना हो जाएगा, 50,000. ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. तो पीवी रेशियो कितना आ रहा है आपका, 20% आ रहा है पीवी रेशियो. अब इसी पीवी रेशियो से हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे. फिक्स एक्सपेंस सबसे पहले निकालना है, जो फर्स्ट पॉइंट है. फिक्स एक्सपेंस का फॉर्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो ब्रैकेट क्लोज माइनस पी. तो दो सेल्स सिचुएशंस दो दिए हुए हमें सेल्स का. तो सबसे पहला सिचुएशन एट 3,500 यूनिट सेल. अगर आप 3,500 यूनिट सेल, जो क्वेश्चन में दो सेल्स है ना, एक तो 3,500 है और दूसरा है 4,500. तो दोनों यूनिट्स को देख के हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है. तो एट 3,500 यूनिट सेल इसमें पुट कर देंगे. सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स मतलब टोटल सेल्स रुपीज़ में करने के लिए 3,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की क्या रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है. 3,500 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आ गया. इसको ब्रैकेट में लिख लो आप. मल्टीप्लाई बाय पीवी, पीवी कितना है, 20% है, ब्रैकेट क्लोज माइनस पी. पी इज़ प्राइस. प्राइस क्या है आपका, प्राइस नहीं, पी इज़ प्रॉफिट. और आपका प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में
ये जो 3500 यूनिट है इसमें हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था। तो माइनस लिख के ब्रैकेट में हम वापस क्या लिख रहे हैं, -5000, वापस माइनस लिख रहे हैं क्योंकि ये लॉस है, इसलिए हम इसको -5000 से डिनोट करेंगे। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 40,000। नेक्स्ट आपका है एट 4500 यूनिट सेल। पॉइंट बाय पॉइंट आप देखते रहना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एट 4500 यूनिट सेल, सबसे पहले आपका सेम सेल्स निकालेंगे हम, तो यूनिट है 4500 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेल्स कितना आपका 50, तो 50 कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई PV इज़ 20%, वापस ब्रैकेट क्लोज, माइनस आपका P मतलब प्रॉफिट। और जो अगर आप 4500 यूनिट सेल कर दो जो क्वेश्चन में गिवे, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 5000 का, तो माइनस तो हमें लिखना है, ये फॉर्मूला है, माइनस, वापस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है, इसलिए -5000 लिखेंगे। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों सिचुएशन में हमारा फिक्स कॉस्ट आ रहा है 40,000। अब हम निकाल लेंगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है PF अपॉन PV रेशियो। F इज़ फिक्स कॉस्ट, जो 40,000 हमने कैलकुलेट कर लिया है, PV रेशियो 20%, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा रिजल्ट 2 लाख। तो 2 लाख आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आप 2 लाख का सेलिंग कर रहे हो, 2 लाख की सेलिंग कर रहे हो, तो आपका ये एक ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको 2 लाख से ऊपर की सेलिंग करनी पड़ेगी। और अगर BEP यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो इसी को 2 लाख को डिवाइड कर लो, 2 लाख टोटल सेल है, इसको डिवाइड कर लो पर यूनिट सेल से। पर यूनिट सेल कितना है, 50 रुपीज़, तो 2 लाख डिवाइड बाई 50 इज़ 4000 यूनिट। मतलब अगर आप इसको यूनिट में देखो तो 4000 यूनिट हम सेल करती है, आगे रुपीज़ नहीं लिखना है क्योंकि ये रुपीज़ 4000 यूनिट नहीं है, खाली 4000 यूनिट है। यूनिट कभी भी रुपीज़ में नहीं होता, ये क्वांटिटी है आपका। तो अगर 4000 क्वांटिटी आप सेल करोगे तो आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, तो आपको 4000 से ऊपर की सेलिंग करनी है यूनिट में। थर्ड इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन 5000 यूनिट। प्रॉफिट और लॉस ऑन 5000 यूनिट, तो इसमें P इज़ इक्वल टू प्रॉफिट इज़ इक्वल टू S मल्टीप्लाई PV रेशियो ब्रैकेट क्लोज माइनस F। तो S इज़ योर सेल्स। अगर आपका 5000 यूनिट सेल है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है 5000 यूनिट, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट सेल कितना है, 50 रुपीज़, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें हर चीज़ रुपीज़ में चाहिए, यूनिट में नहीं चाहिए। वापस मल्टीप्लाई बाई PV 20% माइनस F फिक्स कॉस्ट 40,000। सो सॉल्व कर लो तो आपका 10,000। इट मीन्स अगर आप 5000 यूनिट सेल कर तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा। लास्ट इज सेल्स यूनिट में है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। आप कितना सेल करोगे यूनिट में जिससे आपको 40,000 का प्रॉफिट हो, तो सेल्स कैलकुलेट करेंगे पहले और बाद में उसको यूनिट में देख लेंगे। पहले टोटल सेल्स निकालेंगे कि 40,000 का प्रॉफिट करने के लिए हमें कितना सेल करना ज़रूरी है। तो डिज़ायर सेल्स कितना होगा, तो सेल्स का फॉर्मूला है सेल्स इज़ इक्वल टू, पहले रुपीज़ में सेल्स निकालेंगे फिर उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो सेल्स ब्रैकेट में लिख लिया, रुपीज़ इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस PD इज़ डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ 40,000 प्लस PD डिज़ायर प्रॉफिट कितना है 40,000 डिवाइड बाई PV रेशियो इज़ 20%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा अपना 4 लाख। तो अगर इट मीन्स अगर आप 4 लाख की सेलिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, 40,000 प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अब इसी सेल्स को हम यूनिट में कन्वर्ट करें, कितने, अगर ये 4 लाख का सेल है और मतलब कितना यूनिट सेल करना है हमें, तो 4, अगर आप इसको सेल्स को यूनिट में कैलकुलेट करो तो 4 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट, तो पर यूनिट प्राइस क्या आपका 50 रुपीज़, तो 4 लाख डिवाइड बाय 50, तो कितना आ गया आपका 8000 यूनिट। इट मीन्स 8000 यूनिट हम सेल करेंगे तो हमें 40,000 का प्रॉफिट होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें कैलकुलेट करना ब्रेक इवन पॉइंट एंड टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 36,000। टर्नओवर मतलब कि सेल्स। पहला तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना, दूसरा कि हमें कितना सेलिंग करना जिससे हमें डिज़ायर प्रॉफिट मिल जाए 36,000 का, तो ये चीज़ कैलकुलेट करना हमें। और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, एंड if the company is earning a profit of 36,000
एक्सप्रेस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब अगर कंपनी 36,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा वो भी कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स पर यूनिट इज़ 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो रिजल्ट आएगा 90%। अब डायरेक्टली ये ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फिक्स कॉस्ट 1,80,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना है 90%, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख आपका ब्रेक इवन पॉइंट है रुपीज़ में। और अगर बीईपी अगर आप यूनिट पर निकालो तो यूनिट में निकालेंगे कैसे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हैं, और या सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आ गया 1,80,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैलकुलेट कर लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट डेट इज़ 20 रुपीज़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डेट इज़ 2 रुपीज़, तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा 10,000 यूनिट। नेक्स्ट, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 36,000, कि हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा जिससे हमें 36,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो सेल्स इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस पीडी, डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 1,80,000 है प्लस पीडी आपका डिज़ायर प्रॉफिट है 36,000 जो ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज़ 90%। अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका सेल्स कितना आएगा 2,40,000। इट मीन्स अगर आप 2,40,000 की सेलिंग करते हो देन यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 36,000। लास्ट देख लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 2,40,000 माइनस आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 2 लाख, तो रिजल्ट आ गया 40,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 40,000 रुपीज़ है आपका। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड, कंट्रीब्यूशन, फिक्स ओवरहेड, नेट प्रॉफिट, इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज़ पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ 3 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ रुपीज़ 3,000 पर एनुअल इन दी सेल्स मैनेजर सैलरी। ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। सेल्स 2 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 डिवाइड बाई सेल्स 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 25%। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट 15,000 अपॉन पीवी रेशियो 25% गिवन है, डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा 60,000। प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ 3 लाख, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो ब्रैकेट क्लोज माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इज 3 लाख मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इज 25% ब्रैकेट क्लोज माइनस फिक्स कॉस्ट इज 15,000, तो इसे कैलकुलेट कर लो आप। लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द सेल ऑफ 3 लाख, तो सेल ऑफ 3 लाख में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स 3 लाख बोला हुआ है माइनस ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 60,000, तो ये रिजल्ट आ गया। इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट गिवन है 60,000 एंड पीवी रेशियो 25% हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो रिजल्ट आ जाएगा 2,40,000। दोनों सिचुएशन में रिजल्ट सेम आएगा, खाली फॉर्मूला चेंज है। लास्ट एडिशनल सेल्स टू कवर इंक्रीज इन सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम, एडिशनल सेल्स का फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंस अपॉन पीवी रेशियो, एडिशनल एक्सपेंस 3,000 अपॉन पीवी रेशियो इज 25%, कैलकुलेट कर लेंगे तो 12,000 आपका सेल्स आ जाएगा। दीज आर सम ऑफ दी कैलकुलेशन, ये लास्ट कैलकुलेशन आप अपने आप से करोगे कि किस तरीके से ये हुआ है, आप अपने आप से समझो इसको, कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा देन वी विल डिस्कस।